हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 3 दिसंबर के हमारे स्टॉक्स एंड न्यूज हैं इन्फो एज और बायोकॉन। इन्फो एज जिसको कि ज्यादातर लोग नौकरी के नाम से जानते हैं, इन्होंने 18 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है 4B नेटवर्क्स में। और बायोकॉन को यूएस एफडीए से एक जेनेरिक ड्रग के लिए अप्रूवल मिला है। तो ये दोनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें इन कंपनीज के शेयर लेने चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई इन्फो एज करती क्या है, तो ये भारत की लीडिंग इंटरनेट कंपनी है। और इनके अगर ऑनलाइन बिजनेसेस को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। पहला है इनका कोर बिजनेस रिक्रूटमेंट का, जो कि नौकरी.com आप जानते होंगे, यहाँ पे इनकी लीडरशिप पोजीशन है। इसके अलावा इनके 3 और बिजनेसेस हैं जो ये खुद से हैंडल करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में 99acres.com, एजुकेशन में शिक्षा, और मैट्रिमोनी में जीवन साथी.com। और इसके अलावा जो तीसरा सेगमेंट है वहां पे ये इन्वेस्ट करते हैं और कुछ स्टेक लेते हैं कुछ नई स्टार्टअप्स में। और लेकिन वहां पे ये डे टू डे ऑपरेशन हैंडल नहीं करते, सिर्फ ये सुपरवाइजरी और सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करते हैं जो भी एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। उसमें अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप जोमेटो और पॉलिसी बाजार में इनकी इन्वेस्टमेंट है। जोमेटो में 15.29% और पॉलिसी बाजार में लगभग 13.98%। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पे ये इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि वो डे टू डे ऑपरेशन नहीं हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं इनकी जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है, जहां पे इनकी पार्शियल शेयर होल्डिंग है, जैसे कि नो पेपर फॉर्म्स जो कि एडवांस एनरोलमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा यूनिवेराइटी जो कि करियर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ग्रामोफोन एग्री इनपुट्स ई कॉमर्स कंपनी है। शू कनेक्ट बिजनेस टू बिजनेस फुटवेयर मार्केट प्लेस है। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेक्स ले रखे हैं। तो ऐसी ही एक कंपनी है 4B नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे इनका अभी तक शेयर 37.03% था। तो आज की जो न्यूज है वो इससे रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एडिशनल शेयर्स एक्वायर किए हैं। तो अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो फरवरी 2021 में इन्फो एज ने 9 करोड़ इन्वेस्ट करके 4B नेटवर्क्स में 12.3% स्टेक एक्वायर किया था। उसके बाद जुलाई 2021 में इन्होंने 7 करोड़ एडिशनल इन्वेस्ट किए और अपने स्टेक को 19.9% तक बढ़ा लिया। और अक्टूबर 2021 में 15 करोड़ और इन्वेस्ट करके ये 37.03% तक अपने स्टेक को बढ़ा चुके थे। और अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि इन्होंने 18 करोड़ और इन्वेस्ट किए हैं 4B नेटवर्क्स में। और जो अब इनकी एग्रीगेट शेयर होल्डिंग है कंपनी में वो 49.82% हो गई है। और 4B नेटवर्क करती क्या है? 4B नेटवर्क, जिसको कि पॉपुलरली 4B के नाम से जाना जाता है, ये एक ब्रोकर नेटवर्क प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जहां पे जो रियल एस्टेट के डेवलपर होते हैं और ब्रोकर होते हैं आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। तो इन ए वे ये ब्रोकर और रियल एस्टेट डेवलपर के बीच का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ब्रोकर अपनी साइट विजिट कंडक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो उनके क्लाइंट्स होते हैं उनको होम लोन रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो इन्फो एज की इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं जहां पे जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के प्रोफेशनल होते हैं, यानी कि ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, उनको अपना बिजनेस एफिशिएंटली करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म मिले। और अब अगर हम बात करें हमारी सेकंड कंपनी न्यूज यानी कि बायोकॉन की, तो सबसे पहले अगर कंपनी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो बायोकॉन भारत की लार्जेस्ट बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। बायो फार्मास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये डिफरेंस होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में नॉर्मली केमिकल बेस्ड मेडिसिन बनाई जाती हैं, लेकिन बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी में लिविंग ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो अगर बात की जाए इनके सेगमेंट्स की, तो इनका एक बायोकॉन फार्मा करके एक सेगमेंट है जो कि जेनेरिक ड्रग्स बनाता है, यानी कि जो केमिकल बेस्ड ड्रग्स होती हैं। ये जेनेरिक ड्रग्स एक्चुअली में ओरिजिनल जो ड्रग्स होती हैं उनकी कॉपी होती है, उनका चीपर वर्जन होता है। जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाते हैं ओरिजिनल ड्रग्स के, तो उनके मैन्युफैक्चरर की या उनके जो ओरिजिनल इन्वेंटर की अप्रूवल से ये राइट्स ले लेते हैं और उसके बाद ये जेनेरिक ड्रग्स बनाते हैं जो कि चीप रेट पे अवेलेबल होती हैं। और इनका जो दूसरा सेगमेंट है वो बायोकॉन बायोलॉजिक्स है, जहां पे बायोसिमिलर्स बनाते हैं। तो बायोसिमिलर्स भी ओरिजिनल जो दवाई है उसका एक वर्जन होते हैं, चीपर वर्जन होते हैं।
लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं होते। जेनेरिक्स जो दवाई होती है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बायोसिमिलर सिमिलर होते हैं। इनके जो रिजल्ट हैं, क्लिनिकल रिजल्ट बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन ये थोड़े से इनके डिफरेंसेस होते हैं और इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज होता है। इसके अलावा इनकी तीसरी का जो सिंजिन कंपनी है जहाँ पे रिसर्च सर्विसेज करते हैं, ये सेपरेटली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। और इसके अलावा इनकी बायोकारा जहाँ पे नई नई इनोवेशन करते हैं। और अगर वो प्रोफाइल देखा जाए तो इनका 7,360 करोड़ का रेवेन्यू है, 1200 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, 120 से ज्यादा कंट्रीज में इनके बिजनेसेस हैं, 12,000 से ज्यादा टोटल एम्प्लॉइज हैं, 25 प्लस इनकी जो अप्रूवल्स हैं इंटरनेशनल रेगुलेटरी एजेंसी से। और ये रैंक्ड 5 है, यानी कि टॉप 10 ग्लोबल बायोटेक एम्प्लॉयर्स में से आती है। बाई साइंस मैगजीन इनको ये रैंक दी गई थी। तो अब अगर हम बात करें बायोकॉन में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है बायोकॉन फार्मा, जो कि जेनेरिक ड्रग्स बनाती है, उनको यूएस एफडीए से एक जेनेरिक ड्रग्स के लिए अप्रूवल मिल गई है। जब भी जेनेरिक ड्रग्स के लिए किसी भी कंपनी को अप्रूवल चाहिए होती है यूएस एफडीए से, तो उनको एब्रेविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन यानी एएनडीए सबमिट करनी पड़ती है। और एएनडीए एक डेटा होता है जो कि यूएस एफडीए से अप्रूवल के लिए यूज किया जाता है। तो इन्होंने सबमिट करी थी ये एप्लीकेशन और अब इनको अप्रूवल मिल गई है। और ये ड्रग किस काम के लिए यूज होती है? ये एडल्ट पेशेंट्स में किडनी ट्रांसप्लांट के टाइम पे यूज होती है, और ये 180 mg और 360 mg स्ट्रेंथ के साथ आती है। और इसके अलावा एक दूसरी न्यूज में वेंसडे को कंपनी ने बोला कि इनको डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में इंक्लूड कर लिया गया है इमर्जिंग मार्केट के लिए। ये क्या होता है? ये एक टाइप का इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक होता है, ऐसे ही यूएस में डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स बनाया जाता है। इमर्जिंग मार्केट्स जो भी हैं, जैसे कि ताइवान, चाइना, इंडिया, ब्राजील, यहाँ की कंपनीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है। और उसमें जो इसमें इंक्लूड करने का क्राइटेरिया होता है वो होता है उनकी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के स्कोर के बेसिस पे। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने अपने 16 नवंबर का जो स्टॉक्स इन न्यूज का वीडियो है वहां पे इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि तब सिप्ला को इसमें इंक्लूड किया गया था। तो मैंने वहां पे इसको डिटेल में समझाया है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर हैं वो इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इस इंडेक्स के थ्रू इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आती है। और ये भारत की 15 कंपनीज इस इंडेक्स में शामिल है, जिसमें से बायोकॉन एक है। और जो दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात की जाए तो 12 कंपनीज हैं, उसमें से एक बायोकॉन है। और अब अगर हम बात करें कि भाई करंट प्राइस पे हमें बायोकॉन का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में 18% के आसपास की रिटर्न है। लेकिन पिछले एक साल में इन्होंने 15% की नेगेटिव रिटर्न दी है। हालांकि पिछले एक महीने से इनका शेयर थोड़ा अच्छा करने लगा है, 6.35% की पॉजिटिव रिटर्न है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो शेयर खान ने अक्टूबर एंड में इनका टारगेट जो दिया था वो 470 था। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 380 बताते हैं, हायर साइड पे 494 और लोअर साइड पे 255 के आसपास। और जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 367.5 पे हुई है, तो हमें बोल सकते हैं कि अपने एवरेज प्राइस के आसपास ही अभी अवेलेबल है। और अगर इसके फंडामेंटल्स और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो 44,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जैसा कि मैंने बताया, ये बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी में सबसे लार्जेस्ट है इंडिया में। हालांकि इसकी थोड़ी पी और पीबी रेशो अब थोड़ी हाई हो गई है। अभी पीछे इसका शेयर 315 रुपए तक गिरा था अक्टूबर में, तब बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुका था। लेकिन अभी इसका थोड़ा सा शेयर मुझे इसकी वैल्यूएशन वाइज हाई पे लगता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के आसपास है, जो कि अच्छी कही जा सकती है। अदरवाइज डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है, नेट प्रॉफिट इनका अच्छा खासा है, तो यानी कि प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो ओवरऑल कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा वैल्यूएशन अभी हाई लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई करेक्शन आए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। करंट प्राइस पे भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन अगर थोड़ी सी करेक्शन पे लिया जाए तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और अब अगर हम वापस इन्फो एज पे आए और ये बात करें कि क्या इसका शेयर हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 280% की रिटर्न दी है, और एक साल में लगभग 40% की। हालांकि पिछले 3 महीने से इनका शेयर अच्छा नहीं कर रहा है, 6.5% की नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। और ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो हाल फिलहाल में कोई रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। अगस्त में आईसीआईसी डायरेक्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी और इनका टारगेट 6270 दिया था। हालांकि अक्टूबर में जो इनका जो शेयर प्राइस है वो 7,400 रुपए से भी ऊपर चला गया था, लेकिन वहां से अब अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है।
और जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 5878 के प्राइस पे हुई है। और अगर टिकर टेप के एनालिसिस को देखें तो वो एवरेज प्राइस इसका 5873 बताते हैं, हायर साइड पे 8229 और लोअर साइड पे 3833। तो जो कल की क्लोजिंग हुई है वो हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल अपने एवरेज प्राइस के आसपास ही क्लोज हुआ है ये। और अगर हम इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 76,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अब जो लेटेस्ट करेक्शन हुई है उससे ये इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गया है, यानी कि पहले ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी लेकिन अभी के करंट प्राइस पे ये अट्रैक्टिव हो चुकी है, 8.9 का पी और 13.67 की पीबी। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखी जाए तो बहुत ही अच्छी है, 26% के आसपास। अदरवाइज डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। इनके जो भी बिजनेसेस हैं वो न्यू एज बिजनेसेस हैं जो आगे ग्रोथ का बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं, और जैसे जैसे इंटरनेट का जमाना और भी बढ़ेगा तो ऐसी कंपनीज को बहुत फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि करंट प्राइस पे भी ये काफी अट्रैक्टिव है, और अगर कोई भी करेक्शन आए तो डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म में आप ले सकते हैं। ये आपको आने वाले टाइम में 40 से 1% की रिटर्न दे सकती है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी मेरे व्यूज थे वो पर्सनल थे इस वीडियो में। अगर आप इन्फो एज में या बायोकॉन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।